Namaste and good morning. Good morning, sir. Also एक लवन प्रणाम. सब ठीक है? पैसे दिखाई दे रहे? मैं काउंट कर 10 है, 50-50 के. 100 50 के 10 नोट है. सच्ची में मैं किसी को दूंगा तो उसको बोलूंगा 50 के 10 नोट दे दे, मुझे दे देगा. 50 के 10 नोट है. तो मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूं और जो सही जवाब देगा उसको एक 50 का नोट, 50 रुपए का एक क्वेश्चन. ठीक है? अब ये मुझे बताने को आपने क्वेश्चन के आंसर सुने हैं या नहीं सुने हैं. सर पूछने टीचर्स भी आंसर दे सकते हैं. हाँ, टीचर्स भी आंसर दे सकते हैं. अगर जिसका सही आंसर है टीचर का तो यहाँ आगे स्पीच देंगे वो. ये बच्चों के लिए है, छोटी सी क्विज है वो. बस मैं यही देखना चाहता हूँ कि जो आप किताबों में दे रखे है उसको पढ़ते हैं या फिर जो नहीं दे रखे है उसको भी पढ़ते हैं. कुछ ऐसी बातें हैं जो किताबों में नहीं होती लेकिन वो रियलिटी में होती है. हमें जो पढ़ाया जाता है वो तो हम पढ़ लेते हैं सिर्फ इसलिए कि पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स आ जाएं, हमें डिग्री मिल जाए. मैं क्या पूछने वाला हूं, 10 राजा हैं मेरे पास, 10 किंग जो पहले हो चुके हैं. मुझे आपसे उनके फादर के नेम चाहिए. मैं किंग का नाम बोलूंगा, आपने उनके फादर का नेम बताना, बस इतना सा. और फादर का नाम बता दोगे तो ये 50 रुपए. लेकिन 2 कंडीशन है. एक तो ये कि जो आप जवाब देंगे वो यहां आके देंगे जिसको पता होगा स्टेज के ऊपर. और दूसरा ये कि जब आप जवाब अगर सही है आपका तो फिर उसके बारे में 2 लाइन भी बतानी. ऐसा कर सकते हो? चलो ठीक है, आप जो बोलेंगे वो आपकी मर्जी, कुछ भी बोलो. लेकिन स्टेज पे आके कुछ भी बोलो. चाहे पोइम सुनाओ, अपने बारे में बताओ, स्कूल के बारे में बताओ, अपने स्टडी के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, अपने गांव के बारे में, कुछ भी. ऐसा कर सकते हो? हाँ, थोड़ा ही. कौन कर सकता है ऐसा? अभी मैंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा, उसके बावजूद भी आप ये कर रहे हैं. कम से कम हाथ तो खड़ा कर लो. गांव के बारे में नहीं बोल सकते. ये बोलते मेरे गांव के सरपंच का नाम ये है, हम इस जगह पे रहते हैं, गांव में ये फेमस कोई मंदिर है, चौपाल है, कुछ भी. ऐसा तो बता ही सकते हो. तो पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासक काफी फेमस थे. मेवाड़ के शासक, उनका नाम था महाराणा प्रताप. एक ऐसे योद्धा जिनके पास 80 किलो का भाला, मयान और तलवार को मिला के 40 किलो, कुल मिला के 120 किलो वजन अपने साथ उठा के चलते थे. अब हम जैसे है ना, जैसे एक रोहन सर और मैं एक पलड़े में बैठ जाएं और एक तरफ उनका भाला और म्यान और तलवार रख दें तो शायद वो झुकता हुआ मिलेगा. मतलब जो इंसान इतना वजन उठा के चले तो आप सोच के चलो उसकी हाइट कितनी होगी और कितनी ताकत उसके अंदर भरी होगी. और उसके बारे में जो पढ़ाया जाता है ना वो बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम. तो मैंने जो पहले आपको बताया था कि मैं क्या पूछने वाला हूं, महाराणा प्रताप के फादर का नाम आपने बताया. हु इज द फादर ऑफ महाराणा प्रताप? है कोई? मैं ये बढ़ा भी सकता हूं, इसको 100 रुपये भी कर सकता हूं अगर कोई इसका जवाब देगा तो. देख लो, सामने रखे, यहां आओ, ले जाओ. कोई नहीं है? चलो, उनके बारे में कुछ बोलना नहीं, बस जवाब दे दो और ले जाओ. कितना वेट करवाओगे? मैं बताऊं, महाराणा प्रताप के फादर का नाम था उदय सिंह. क्या नाम था? उदय सिंह. तो ये 100 रुपये मेरे, ये मैंने डाल. हाँ जी, चलो ठीक, 50 ले लेते हैं साथ में.
50 तो मेरे हो गए भाई। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। थानेसर के राजा थे, जिनकी राजधानी थानेसर थी, उनका नाम था राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के पिताजी का नाम, फादर का नाम कोई बताएगा तो 50 रुपए। जल्दी बताओ। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बहुत फेमस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। राजा हर्षवर्धन, इनके पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। थर्ड, भारत के जो सबसे पहले राजा थे, मैं इस युग की बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले राजा थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। सुना है चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य, इनके पिताश्री का नाम। बाबर किसके बेटे थे? बाबर किसके पिताजी थे? हुमायूं किसके थे? शाहजहां कौन थे? सब जानते हो। क्यों? क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के फादर का नाम पता है? मैंने ये नाम क्यों रखा है? इसलिए रखा है, मुझे पता है कि तुम्हें पता तो मिलेगा नहीं, तो मेरा तो कुछ जाना नहीं। अगर तुम्हें पता होता तो मैं ये थोड़ी ना रखता। मैं रखता 10 रुपए, 5 रुपए, एक पेंसिल, शार्पनर, रबड़, ऐसा कुछ रखता। लेकिन मुझे पता आपको पता नहीं, इसलिए मैं 100 रुपए में 1000 रुपये रखूं तो भी कोई फायदा नहीं। भारत के पहले राजा थे, सबसे पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके पिताजी का नाम था सर्वथा सीधी मौर्य। सर्वथा सीधी मौर्य। मैं फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मराठा शासक कौन थे? मराठा शासक, मराठों के राजा कौन थे? अरे महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है, छत्रपति शिवाजी। नाम सुना है? छत्रपति शिवाजी। अब इनके पिताजी का नाम बताना, और मुझे पता है कि ये शायद पता होगा किसी न किसी को। शिवाजी नहीं पता? आपको नहीं पता है ना, आप जवाब नहीं दे रहे, तो मुझे ही फायदा होने वाला है, मेरा नुकसान नहीं हो रहा। शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन है, अजमेर, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों पे राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने हांसी का किला भी बनाया था, बड़सी गेट, उन्हीं की देन है। हांसी का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम? कोई है तो हाथ खड़ा कर लो, वही से बता दो। इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। अब अगला है 6th, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, जो उत्तर पूर्वी भारत में काफी बड़े इलाके में इन्होंने शासन किया था। उत्तर पूर्वी भारत में बात कर रहा हूं। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब से आते थे। बताएंगे कोई इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था महासिंह। क्या नाम था? महासिंह। टाइम कम है, मैं इसलिए टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूं। कोशिश कीजिए, बताइए, कुछ तो ले जाओ, कुछ भी नहीं लेके जा रहे। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनके फादर का नाम? इनके फादर का नाम आप बता रहे थे? बोलना है तो आगे बोलो, फिर ऐसे थोड़ी ना गरिमा। पीठ के पीछे बोल रहे हो। झांसी की रानी के पिताजी का नाम था मोरोपंत तांबे। मोरोपंत तांबे। नेक्स्ट है, मराठा शासक थे एक और, बाजीराव पेशवा, जिसको बाजीराव प्रथम भी बोलते हैं। बाजीराव पेशवा, ये भी काफी फेमस हुए थे। इनके पिताजी का नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? सेकंड लास्ट है,
चाणक्य का नाम सुना? चाणक्य, कौटिल्य जिनको बोलते थे, और जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था। इतना दिमाग शायद आज तक नहीं किसी में होगा जिसने इतना कि उनमें था। जो नीति उन्होंने बनाई थी आज तक किसी ने नहीं बनाई थी, और उन्हीं के कारण शायद वो चंद्रगुप्त मौर्य के उस टाइम थे वित्त मंत्री, शायद चंद्रगुप्त मौर्य, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। अगर वो उस टाइम नहीं होते चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो उपाधि हासिल की थी, जो काम उन्होंने किया था, वो शायद कर नहीं पाते। ये इन्हीं की देन है, कौटिल्य की, विष्णुगुप्त, चाणक्य की। ये महामंत्री रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इनके पिताजी का नाम, किसके बेटे थे कौटिल्य? मतलब 9वां क्वेश्चन पूछ रहा हूं और एक का भी जवाब नहीं आया आपकी तरफ से। इनके पिताजी का नाम था ऋषि कनक। ऋषि कनक, CANAK। लास्ट है, ये तो शायद पता होना चाहिए, और ये बुक्स में भी है। महाराजा सम्राट अशोक के पिताजी का नाम क्या था? महाराजा सम्राट अशोक, ये तो पता होगा। चलो इसका प्राइस 200 रुपए। 200। कौन बता रहे? यहां के इधर आइए ताकि सबको सुनाई दे। ठीक है, क्या? कौन बता रहे? थैंक यू। इनके पिताजी का नाम था बिंदुसार, और ये है SS में है। ये बिंदुसार के पुत्र का नाम था सम्राट अशोक। आपकी नॉलेज के लिए, आप बहुत बुद्धिमान। भगवान आपको चाणक्य बनाए, कौटिल्य बनाए, विष्णुगुप्त बनाए, मैं आशा करता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।